नमस्ते जी। आज आत्म साक्षात्कार के शंका समाधान नंबर 12 में हम अंतर देखेंगे उनके बीच जिन्होंने सत्य को जाना, फिर आत्मा का साक्षात्कार किया, परमात्मा के साक्षात्कार के बाद समाज का भला किया, उन्हें बंधन से मुक्त किया। कोई भी ऐषणा नहीं पाली, ना वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ना लोकेषणा, और समाज के अंदर सुधार की भावना हो, महिला सुधार की बात हो, उनकी शिक्षा की बात हो, गरीबोद्धार हो, जीर्णोद्धार हो, आत्मशुद्धि हो, शुद्धि आंदोलन हो, ऐसे अनेक अनेक आंदोलन चलाकर जिन्होंने समाज का उद्धार किया, ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती। और फिर सत्य को ना जानने से, आत्म साक्षात्कार ना होने की वजह से कुछ अच्छे स्वभाव के बाबा, गुरु जैसे बहुत ही अच्छे स्वभाव के गुरुजी हैं कुमार स्वामी जी, राष्ट्रपति जी से सम्मान भी प्राप्त किया। अनेकों अनेक नेता, देश के सभी लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं। लेकिन जब कभी कोरोना काल आता है, जब कभी महामारी आती है, केदारनाथ की विपदा आती है, देश में दंगे होते हैं, तब ये बाबा लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा को छोड़ नहीं पाते और इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। तब दोष उत्पन्न होता है कि समाज में ना तो कोई आत्मज्ञान दिया, ना आत्मा के बाद परमात्मा की तरफ बढ़ने का रास्ता दिया, और वो रास्ता भी है जो अस्पष्ट है। और समाज कल्याण में आपको ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त है। ये ऋषि यानी साइंटिस्ट, ब्रह्म माने परमात्मा का, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, अतः सृष्टि के सारे नियम और सारे समस्याओं का भेद जानता हो, उनका समाधान जानता हो। उसके बाद भी कोरोना जो चमगादड़ से आया, वो वायरस, उसका इलाज करने में असमर्थ रहे, उसका इलाज बताने में असमर्थ रहे, तो शंका उत्पन्न होती है। इसका मतलब ऐषणाएँ खत्म ना हुई, तब दोष उत्पन्न होता है। ऐसे ही हमारे गोल्डन बाबा सोने से लदे रहते हैं, तब कैसे बढ़ा पाएंगे मानव जाति को परमात्मा के सच्चे पथ की ओर, अगर खुद ही वित्तेषणा में इतने फंसे हुए हैं। ऐसे ही आर्मी से, सेना से निकले हुए पायलट बाबा, कोई आत्मज्ञान नहीं, ना आत्मज्ञान दिया, ना उसका रास्ते बताए, ना आज तक किसी को हुआ। मोरारी बापू खुद जिनकी कथा सुनाते हैं, ऐसे श्री राम श्री कृष्ण पर लांछन लगाने में बाज नहीं आते। छवि अच्छी है, कहानी खराब है, ना खुद सत्य को जानते हैं, ना आत्म साक्षात्कार हुआ, और ना लोगों को बता पाते हैं। बस केवल आध्यात्म की दुकानें चलाने वाले ऐसे बाबाओं में शामिल। और ये तो श्रृंखला है जो जेल में चली गई, ऐसे बाबाओं की श्रृंखला। सत्य को ना जानने से, आत्म साक्षात्कार न करने से, लोगों को भ्रमाकर, हजारों लाखों को अपना शिष्य बनाकर बाद में जेल चले गए और उनको अंधकार में छोड़ दिया। लेकिन लोग आज भी इनको मानते हैं कि आध्यात्मता इनके अंदर जिंदा है, इनका वेट कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े कृष्ण के अवतार मानने गए, राम के अवतार मानने को तैयार खुद को आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई शक्ति इनका साथ नहीं दे रही है, कोई मानसिक शक्ति नहीं, कोई सत्य का ज्ञान नहीं, ना पहले दिया और ना आज ही कोई भावना पैदा कर पा रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबाओं से, या ऐसे जो अच्छे स्वभाव के हैं या कुछ खराब स्वभाव के हैं, इनसे समाज को क्या लाभ है? अगर जिस आध्यात्म का पद इन्होंने अपनाया है, उस आध्यात्म में परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ पाए, आत्मा की तरफ नहीं बढ़ पाए, अपने विचारों को तीनों ऐषणाओं से, लोकेषणा, वित्तेषणा या पुत्रेषणा से मुक्त नहीं कर पाए, तब ये समाज का भला किस प्रकार कर पाएंगे? क्योंकि समस्याओं के समय ये अपने पल्ले झाड़ लेते हैं, और जब किसी को उपलब्धि होती है तो उसमें अपना नाम कराते हैं। क्योंकि कोई कामयाब होता है तब कहते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद था, और जब किसी को समस्या आती है, वो समस्या में घिर जाता है,
या कोई नुकसान हो जाता है तब कहते हैं कि ये उसका कर्मफल है। अतः मेरे करोड़ों करोड़ों सनातन धर्मी भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, वैदिक धर्म की औलादों, मनुष्य जातियों को उच्च मार्ग पर ले जाने के लिए संकल्पित श्री राम श्री कृष्ण की भावी पीढ़ियों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया करके सत्य को जानिए, आत्मा का साक्षात्कार करिए। निसंदेह आप निर्भय होंगे, परमात्मा के पथ की तरफ बढ़ेंगे और आप इन अच्छे स्वभाव या खराब स्वभाव के इन जो गुरु हैं उनसे अपना और अपनी पीढ़ियों का बचाव कर पाएंगे। और शायद अगर आपको सत्य का ज्ञान हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, तो इनको भी एक मार्ग बता पाएंगे। और सारी मनुष्य जाति के लिए यही अच्छा होगा कि वो सत्य का अनुसरण करे, क्योंकि परमात्मा असत्य का नहीं जानता है, वो असत्य का साथ नहीं देता है, सत्य का साथ देता है, निर्दोष का साथ देता है, वो न्यायकारी है और वो कर्म का फल अवश्य देता है। अतः सही दिशा में कर्म करिए, सही दिशा में अपनी बुद्धि को विचारों से मुक्त करिए, उसको एक विचार वाला या बिना विचारों के ध्यान केंद्रित करिए। निसंदेह वो आत्मा आपको प्राप्त होगा, वह परमात्मा भी आपको प्राप्त होगा। ऐसी विधि मैंने दोनों वीडियो में बताई है और ये शंका समाधान दिए हैं। कृपया करके इनको क्रियात्मक पक्ष के रूप में लें, प्रयोगात्मक पक्ष के रूप में लें और निसंदेह आपको वो मार्ग मिलेगा। पहले बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, फिर आत्मा का ज्ञान होगा और फिर परमात्मा ज्ञान होगा और यह निश्चित होगा। अतः आप ऐसा करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। इति ओम शम।